गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज लेट हो गए हैं, तो आज हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, मम्मी ने मना किया है। तो आज हम बस चाय पी रहे हैं। हंस क्या रही हो, आपने मना नहीं किया? किया है मना। तो फिर मम्मी के कहने पे सिर्फ चाय मिल रही है, खाने को कुछ नहीं मिलेगा आज हमें, क्योंकि हम लेट उठे हैं। 10 बजने वाले, मैं 9:30 बजे उठी हूँ, इसीलिए मम्मी ने कहा अब नहाओ, नहाने के बाद ही खाना खाना। ओहो मम्मा, क्या करती हो? कहाँ गया? क्या हो गया ये? निकल गया, सुबह तक कस देता। तू कस देगी? मम्मी आप ही कस लो। लाओ ट्राई करती हूँ। अच्छा करूँ ट्राई? हाँ चलो मम्मी ट्राई कर रही, नहीं होगा तो मैं कसूँगी। तब तक आप लोग भी ब्रेकफास्ट कर लो। तो गाइस ये नट बोल्ट कसना था और ये स्क्रूअर की हेल्प से मैंने कस दिया। मम्मा मेरी ऑडियंस को बताओ कि मैंने कसा है। हाँ तुमने कसा है। ठीक है। सो गाइस देखो, सारी साफ सफाई हो चुकी है, बट मम्मी अभी नहा लिए मेरे से पहले, पूजा करेंगी क्योंकि उन्हें हवन में जाना है। तो देखो आज सारे जो बेडशीट है ना वो सारी चेंज हुई है। 1 2 ऊपर वाला रूम, नीचे वाला रूम, 4 बेडशीट आज चेंज हुई हैं। आज कपड़े बहुत है धोने के लिए, तो मम्मा ने वो मेरे ऊपर छोड़ा है। और बट मैं बताऊँ आप लोगों को, मम्मा ने झाड़ू मम्मी ने लगाई है, मैंने बस पोछा किया। अब मेरा काम है ऊपर जितने कपड़े हैं वो सारे धोने। प्लस मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो ऊपर से रोड अभी इतना गंदा है। एक्चुअल में आंधी तूफान और ये सब आया ना, और हमारे यहाँ का ये सीवर जो है वो ओवरफ्लो हो रहा था, तो रोड अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा गंदा है। तो आज हमारा काम है इन सबको चिकना करना, आई मीन साफ़ करना। तो अभी चलते हैं नीचे और ये सब कुछ जो है साफ़ करेंगे अब हम। अभी ये नीचे वाले रूम की भी थोड़ी सफाई रहती है, पोछा वगैरह। देन बाहर वाला आंगन धोएंगे, फिर धोएंगे बाहर का रोड। आज मम्मा बिज़ी हैं तो आज मुझे करना पड़ेगा ये सब कुछ। तो गाइज़ वैसे तो हम नॉर्मली यहाँ पे जो है ना पोछा लगा देती हूँ मैं बाहर झाड़ू से, बट अभी बहुत गंदा हो रहा है तो हमें लगानी पड़ेगी झाड़ू। प्लस ये देखो कितना कूड़ा है भाई, ये हम कॉलोनी में रहते हैं तो कॉलोनी में तो कूड़ा होता ही है। अभी हम क्या करेंगे, ज़्यादा गंदा है तो सूखा झाड़ू से साफ़ करते हैं पहले। तो गाइस ये देखो, सूखी झाड़ू लगाएंगे, उसके बाद गीले से साफ़ करेंगे। नॉर्मली मम्मी करती है सब, बट मैंने बताया ना मम्मी हवन में जा रही है तो मुझे करना पड़ेगा। तो गाइस देखो मैंने झाड़ू लगा दी अच्छे से, और मैंने वहाँ पे वो कूड़ा इकट्ठा करके रख दिया। कूड़े वाला आएगा तो मैं फेंक दूँगी। अब हमें करना है पानी से साफ सफाई। तो सारा पानी पहले फैला देती हूँ। तो देखो ऐसे ऐसे करके पूरे आंगन में हम लोग झाड़ू लगाएंगे। पहले पूरे आंगन में लगाएंगे एंड देन हम लगाएंगे बाहर। अब हमारी पानी की साफ सफाई चालू है। तो हमारा काम हो ही रहा है और मम्मी पूजा से आ चुकी है। तो पानी डाल रही तो डाल रही हूँ मम्मी। ये देखो हो गया है पूरा साफ। मम्मी और आंटी को नॉर्मली 15 या 10 मिनट लगते हैं, मुझे इसे साफ़ करने में आधा घंटा लग गया। बट आई बेट कि अब काफ़ी अच्छा लग रहा है, राइट? इस ऊपर से दिखाती हूँ। अरे ये मम्मा पानी फेंक रही है, सॉरी। ऊपर से दिखाती हूँ, काफ़ी क्लीन है ना। वो आपको गंदा पता है क्यों दिख रहा है? क्योंकि ना ये सीवर जो का ढक्कन है वो अंदर जा चुका है, इसीलिए। बाकी मैंने सारा क्लीन कर दिया एकदम। एक ये आंटी है, ये वही बदमाश आंटी है जिन्होंने हमारा ढक्कन नहीं दिया था। इनके यहाँ हमेशा कूड़ा ही रहता है।
तो गाइस मैं नहा के आ चुकी हूँ। तो अभी मैं जल्दी से ऊपर जाने वाली हूँ, बताती हूँ क्यों। बट उससे पहले हम क्या करेंगे, अपना ये जो थोपड़ा है ना, इसको थोड़ा मॉइस्चराइज करेंगे और लगाएंगे नारियल का तेल। देखो यार, मेरी स्किन की वैसी बैंड बजी हुई है और मेरे पास इतना अफोर्ड नहीं कर सकती कि अच्छे अच्छे मॉइस्चराइज़र या कुछ भी बाय कर सकूँ। तो जो हमारी औकात है हम वो करेंगे। चलो फटाक से लगाते हैं। तो 2 मिनट के अंदर मैंने अपने फेस पे तेल लगा लिया है और मैंने अभी एक चीज़ रियलाइज़ की, आई एम सॉरी गाइस, मैंने बोला हमारी औकात। मैं यूपी से हूँ तो हम की आदत है मेरी, ठीक है। मैं सॉरी बोलना चाहूँगी, मेरी औकात के अकॉर्डिंग मैं नारियल का तेल लगाऊंगी, ठीक है। अब चलो फटाक से ऊपर चलते हैं। तो गाइस मैंने आपको बोला था कि मुझे कपड़े धोने हैं, बट मैं लेट हो गई, आधा घंटा मुझे नीचे धोने में लग गया। तो मम्मी ने बोला तू नहा के आ, साथ में खाना खाएंगे। तो मम्मी ने सारे कपड़े धो दिए हैं। मम्मी सारे धुल गए? अभी नहीं धुले? छोड़ दो, मैं धो दूंगी। नहीं तो वही बचे में से और कुछ ना बचा। इन्हें तो ऊपर डाल आती हूँ ना अभी। हाँ हाँ हाँ। फिर ये इन्हें सुखा ऊपर से धुल जाएंगे, बाकी अब ये यहीं डाल देंगे, ठीक है। अब मैं ऊपर कपड़े डाल के आती हूँ, फिर खाना खाएंगे साथ में मम्मा। ओके, मम्मी ने मेरे हिस्से का काम कर दिया है। चलो अब ऊपर छत पे जाते हैं, इन कपड़ों को डाल के आते हैं। मशीन में सूख चुके हैं ये, धुल भी मशीन में सकते थे, बट मम्मी ने बोला कि अच्छे से नहीं धुलते मशीन में। तो आज मम्मी ने सारे कपड़े हाथ से धोए, सारी बेडशीट हो गई, अभी ये भी हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कपड़े हैं आज। तो गाइस देखो, एक बार के मशीन के कपड़े जो हैं वो मैंने सुखाने डाल दिए हैं। और अब मैं क्या करूँगी ना, अरे यार ये तो रहेगी। तो पता है क्या, धोए हमने हाथ से, मम्मी ने सॉरी, और सुखाए मशीन में। इसका रीज़न ये है कि अब जब तक ये कपड़े सूखेंगे ना, इतनी धूप हो रही है, नीचे वाले जब तक धुलेंगे ना, मैं इन्हें उतार दूँगी, ठीक है। और अब जब तक फिर उन्हें ना मैं नीचे वाले फ्लोर पे डाल दूँगी, तो वो सूखे हैं तो वो सूख जाएंगे इजीली। और ये भी क्योंकि ना यार, अगर मैं सारे कपड़े एक साथ ऊपर डालती ना, हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, चिमटियों की हो जाती कमी, सो दैट इज़ वाई। अब देखो ये कपड़े और हैं और थोड़े से और धुल रहे हैं। ये ना पाउदान है, इसीलिए बहुत पानी ज़्यादा ही गंदा हो चुका है, वो तो मुझे पता था। तो अब हम ये पाउदान भी ऊपर लेके आ गए हैं सुखाने के लिए। अभी तो ये बस बीच वाले फ्लोर के ही है, ऊपर और नीचे वाले फ्लोर के तो हमने धोए ही नहीं। तो गाइस काम सारा हो चुका है, अब हम चलते हैं नीचे खाना खाने। और ये सारे कपड़े जो हैं यहीं डल चुके हैं, मम्मा पौधों में पानी डाल रही हैं। अब क्या होगा, ये कपड़े अब शाम तक यहीं पड़े रहेंगे, सूखते रहेंगे आराम से। और जो ऊपर कपड़े डले हुए हैं ना, वो खाना खाने के बाद हम नीचे ले आएंगे अभी। चलो तो चलते हैं, इसे बाल्टी लेके, मम्मी अभी आ रही है। चलो गाइज, तो अब हम लंच करने आ चुके हैं। आज है रोटी, आलू बैगन की सब्जी और रायता, पानी। 12:30 बज चुके हैं और अब मैं मम्मी दोनों साथ में खाना खाएंगे। मम्मा अगर आप इसके साथ वो होती चावल तो और टेस्टी लगते ना। हाँ। अनपॉपुलर ओपिनियन, बट मुझे दाल चावल से अच्छे सब्जी चावल होते हैं, स्पेशली अगर आलू बैगन, आलू गोभी, आलू टमाटर। बना लूँ मम्मा? अभी नहीं, बाद में बना लेना। ठीक है, तो अभी ये खाना खाने के बाद 3 बजे जब भूख लगेगी तो चावल बनाऊंगी, फिर सब्जी चावल खाएंगे। चलो मम्मी, बहुत भूख लग रही है, आज तो 12:30 बज गए। चलो खाते हैं। वो ले आने से चटनी लेके आते हैं। ओके। तो गाइज ऊपर से कपड़े आ चुके हैं इस वाले ऊपर वाले रूम में। ये वाली चादर बिछा देते हैं, फिर नीचे लेके जाएंगे। बाकी ये जो कपड़े हैं ये एज इट इज़ अभी सूखते रहेंगे तब तक। तो गाइज नीचे वाले रूम में आ चुके हैं और मैंने इस रूम का भी बिस्तर लगा दिया है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक काम रहता है वो कर लेते हैं। प्लस आज मैंने क्या डिसाइड किया है कि आज मैं टीवी देखते देखते सोना नहीं है मुझे। क्या होता है ना, मैं सो जाती हूँ और फिर मुझे नहीं आती रात के 2 बजे तक नींद। देखना मेरे बाल झाड़े नहीं है मैंने अभी, कंघी नहीं की है इनकी, तो ये कितने गंदे हो रहे हैं। ये
मेरा रोज़ साफ़ करने पे भी गंदा हो जाता है। चलो मैं अभी आपको ना एक टॉपिक पे बात करते हैं। वेट अ मिनट। तो गाइस जिस टॉपिक पे मुझे आज बात करनी है ना, वो है मेरे पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू। देखो, उनके हम 3 बच्चे हैं, वीनू दीदी, सुभाष भाई और मैं सबसे छोटी सुषमा। ठीक है, अब उनके तीनों बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम चल रही है। मेरी दी है, उनको बेबी करना है, तो मेरी मम्मी को टेंशन होती है कि भाई शादी होगी, बेबी कर लो, बेबी कर लो। ठीक है, मेरा भाई है, उनकी भी एज होने वाली है और मेरी भी, तो उनको ये टेंशन है कि दोनों में से किसी की शादी हो। मेरी इतनी जल्दबाजी उन्हें नहीं होनी चाहिए बट है, और भाई की भी है। भाई का तो चलो समझ में आता है, 28 ईयर्स के हैं वो, तो भाई उनकी भी शादी बहुत ज़रूरी है। उनके दिमाग में मेरे पापा मम्मी के टेंशन ये भी चलते। तीसरी हूँ मैं, जिसकी उनको ये टेंशन है कि शादी भी होनी चाहिए, प्लस वो जॉबलेस है, तो उसको जॉब भी मिलनी चाहिए, अनएम्प्लॉयड बच्ची है उनकी। अब यार ये सोचो कि उनके तीनों बच्चों के रिगार्डिंग उनको कुछ प्रॉब्लम है, और वो सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, अब मतलब अब वो एज अ पेरेंट्स कंसर्न शो करते हैं, बट हम एज अ बच्चे उस कंसर्न को, वो कंसर्न हमें इरिटेटिंग लगता है। बट अगर मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं और ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हो रही हो, तो यार उनका दिमाग तो चलेगा ही ना एवरी टाइम, मतलब कि ठीक हो जाए बच्चों के दिमाग से, या फिर उनकी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम ना रहे, सॉल्यूशन ढूंढते हैं वो। ठीक है, तो मुझे इसलिए मैं मतलब उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझती हूँ और मेरे को फील होता है कि हाँ ठीक है। बट फिर मैं अपने मम्मी पापा को यही बोलती हूँ, पापा यार टेंशन मत लो, जो होना है वो हो जाएगा, अगर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, बट मतलब आप अपनी हेल्थ ख़राब मत करो। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है पापा को बात करने में, या मम्मी का भी। ठीक है, ये बात होगी। प्लस मेरे को एक चीज़ यार वो हो रही है थोड़ी सी, मैं जब अपनी मतलब देखो, अभी मेरे पास जॉब नहीं है, मेरी एज है 25। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं जॉबलेस हूँ और मैं शादी कर लूँ। अब मेरे को अपना करियर भी सेटल करना है, और जिस हिसाब से मेरी ग्रोथ चल रही है, मुझे नहीं लगता 30 तक भी मैं अच्छी किसी पोजीशन में पहुँचने वाली हूँ। तो चलो 30 नहीं, मेरे घर वाले इतने ज़्यादा वो हैं, तो एटलीस्ट 27 तक तो मेरी शादी करवा देंगे, 27-28। ठीक है, अब जब मेरी जैसी जस्ट शादी हुई है, तो मैं ये नहीं चाहूँगी कि मतलब थोड़ा सा टाइम लेना चाहूँगी, क्योंकि भाई पेरेंट्स बनना भी बहुत बड़ा वो होता है। तो यार अब 27 में शादी हो गई, तो 29 में इंसान ट्राई करेगा कि पेरेंट्स बने। ठीक है, बच्चा पैदा हो। अब भाई 29 में बॉयज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट लेडीज़ की उम्र निकल जाती है। मतलब भाई उनको इतनी प्रॉब्लम होती है हार्मोनल और ये सारी चीज़ें, कि मतलब लेडीज़ ट्राई करके भी क्या करें, मुझे समझ में नहीं आता है। या तो हम औरतें भाई घर में बैठे बस जल्दी जल्दी शादी करें, बच्चे पैदा करें और काम ख़त्म हो जाए, और या फिर हम अपना करियर में ध्यान दें, अपनी करियर ग्रोथ में ध्यान दें। बट करियर ग्रोथ देते हैं तो फिर हमारी उम्र निकल जाती है, क्योंकि यार अब आप आजकल का वो देखो ना कि 23 ईयर्स में बच्चा पास आउट हो रहा है, अब उसको करियर भी बनाना है। ठीक है, वो बनता है 25-27 में। अब 25-27 के बाद उसको शादी भी करनी है। ठीक है, ज़्यादातर लोग नहीं करना चाहते इतनी जल्दी शादी, तो बॉयज़ के पास तो फिर भी ऑप्शन है। गर्ल्स की होती है 27-28 में घर वालों को शादी करवानी होती है। अब 28 में शादी होगी तो वो 29-30 में वो मेडिकली लोग बोलने लगते हैं कि यार नेचुरली कंसीव करने के लिए ये करना है वो करना है। मतलब यार क्या है, लड़कियाँ अपनी ज़िंदगी जिए ना, मतलब यही सब सोचती रहे हमेशा। मतलब यार मेरा तो दिमाग एकदम फुल हो चुका है ये सब बातें सोच सोच के। इसीलिए अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, सीरीज़ देखूँगी और सोऊंगी नहीं। सोना नहीं आज भाई, 3 बजे तक नींद नहीं आती, तो सोना तो बिल्कुल नहीं आज। देखो यार पीछे अच्छी लग रही हूँ मैं, मिरर में अच्छी लग रही हूँ ना। चलो, तो मुझे एक बात पता चली है, आई थॉट कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ, जो भी फ्यूचर में कंटेंट क्रिएशन की प्लानिंग कर रहा है। तो मैं एक चीज़ बताती हूँ, अगर आपकी किसी वीडियो पे सपोज़ 10 व्यू हैं, ठीक है, और वो आपकी 6 मिनट की है, तो आप सोचोगे कि 10 × 6 60 मिनट्स हो गए, यानी कि 1 घंटा हमारा वॉच आवर अगर आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू दैट आपका 1 घंटे का वॉच आवर कंप्लीट हो चुका है, राइट। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है।
होता क्या है कि देखो आपकी ना जो व्यूज़ हैं वो स्टार्टिंग के, अगर आपने 10 सेकंड आई थिंक 1 मिनट बेस्ड ऑन द लेंथ, उसका कुछ पोर्शन होता है कि अगर आप उतनी देर तक देख लेते हो तो आपको वो व्यू काउंट में ऐड हो जाते हैं, राइट। अब ये देखो यार कि अगर कोई 10 मिनट की वीडियो है और आपने उसे 2 मिनट देखा, ठीक है, तो आपका जो व्यू काउंट है वो तो बढ़ जाएगा, बट आपका जो वॉच आवर है, वॉच आवर व्यू पे डिपेंड नहीं करता है, वो होता है रिटेंशन आवर्स। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपने उस 10 मिनट की वीडियो को 2 मिनट ही देखा है तो वो 2 मिनट ऐड हो गए, ना कि पूरा कि अगर आपको लग रहा है कि एक व्यू बढ़ चुका है, एक व्यू आ गया तो यानी 6 मिनट कंप्लीट, 10 मिनट कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं होता है। मैंने सोचा आप लोग को बता दूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा होता है, बट अब मुझे रियलिटी पता चल रही है, क्योंकि मेरी किसी वीडियो पे 10-15 व्यूज़ आ जाते हैं तब भी वो एक आवर कंप्लीट नहीं कर पाती, 2-3 दिन में 1 घंटे कंप्लीट होते हैं। तो बड़ा मतलब ये तो बहुत ज़्यादा मेरे को वैसा लगा था, मतलब चैलेंजिंग सा मेरे को फील हो रहा है ये कि भाई वॉच आवर बढ़ाना तो बहुत मुश्किल काम है प्यारे। चलो कोई नहीं, हम तो अपनी वीडियो बनाएंगे और डालेंगे, देखते हैं। ओके तो गाइस, तो आज शाम के खाने की तैयारी हो चुकी है। अभी मैं और मम्मी पीएंगे चाय, साथ में खाएंगे टोस्ट, और आज मम्मा बना रही हैं मटर पनीर। मम्मा कैसे कैसे बनाती हो आप, बता दो। क्या? मटर पनीर कैसे बनता है? मटर पनीर, पहले मटर उबाल लो, ठीक है, पनीर फ्राई करो, ओके। और उसी में ये प्याज, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च, हरी मिर्ची थोड़ी सी फ्राई कर दो हल्की सी, और फिर उसको पीस लो मिक्सर में। हाँ पीस लो, हाँ बस फिर फ्राई कर लो, सब फिर कुछ फ्राई कर लो। चलो मम्मा अब चाय पीते हैं थोड़ी देर ना। ओके, सब्जी छुप गई है, हम ना पीसा नहीं है मम्मा ना मसाला, क्योंकि हमें बिना पीसा वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, नॉर्मल सी लगती है फिर सब्जी। अब हमारी नाश्ता रेडी है, चाय एंड टोस्ट, अब हम खाएंगे। आ जाओ मम्मा। चलिए खाओ। यार मेरे दिमाग में इस चीज़ चल रही है, मैं आप लोग को बताऊं, मेरा ना मन कर रहा है कि मैं सोलो ट्रैवल करूं। अब देखो यार, मैं सच बताऊं, मैं मतलब बहुत पहले ही मेरे दिमाग में मैं सब कुछ प्लान कर लेती हूँ, मैं एग्जीक्यूट भी कर लेती हूँ, बट जब रियल में एग्जीक्यूशन की बारी आती है ना, तब मेरे से कुछ होता नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ पहले ना मैं कहीं पे सोलो कैफ़े या कहीं ऐसे घूमने जाने की सोच रही हूँ कि अकेले देखते हैं, क्योंकि मैं सच बताऊँ मतलब मेरे से नहीं जाया जाता यार। मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं वैसे मैं अकेले रहूँगी, ठीक है। अगर मेरा कोई फ्रेंड बन जाता है या फिर कोई हो जाता है ना, फिर मेरे को सब कुछ उस इंसान के बिना मैं कुछ कर ही नहीं सकती। लाइक मेरी, जब मैं हॉस्टल में, जब पहली बार कॉलेज गई थी हॉस्टल में, तब मैं अकेली रहती थी, मैं खुद से ही किसी के पास नहीं गई कि आओ मेरे से दोस्ती कर लो। बट जब मेरी दोस्ती हो गई तो मैं मतलब मैं खाना खाने अकेले नहीं जा सकती हूँ, मैं हॉस्टल से बाहर अकेले नहीं जा सकती हूँ, मैं कॉलेज अकेले नहीं जा सकती हूँ, मुझे बहुत अजीब लगता है। बट मैं सोच रही हूँ कि यार देखते हैं अकेले कहीं जाने का एक्सपीरियंस, अकेले क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक बार ट्राई करना चाहूँगी। तो मैं सोच रही हूँ वैसे ही घर पे बैठी हूँ, तो मैं एक सोच रही हूँ एक दिन प्लान करती हूँ और सोलो कैफ़े या कहीं घूमने जाती हूँ। देखते हैं ये प्लान कब एग्जीक्यूट होता है, बट मैं करना चाहती हूँ ये। हेलो गाइस, तो आज का डिनर रेडी है। आज डिनर में है रोटी, मटर पनीर की सब्ज़ी एंड सैलेड।